Hello, my dear students and viewers. Myself, Rakesh Srivastava from GVM Convent School, बस्ती। मैं अभी तक आपको क्लास 7th की साइंस में मैंने आपको पढ़ाया है कि प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है और एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ये दोनों लेसन बायो के थे और आज मैं आपको अगले जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये फिजिक्स का लेसन पढ़ा रहा हूँ। इस लेसन का नाम है हीट। तो हीट का लेसन है और पिछले जो 2 लेसन पढ़ाए गए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है 7th का, उसमें से आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हो। हालांकि मैंने लगभग सब फिनिश कर दिया है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो उसको आप मुझे ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज मैं जैसे कि पहले बताया, मैं हीट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हीट है क्या चीज़, पहले हमको जानना चाहिए हीट क्या है। हीट जानने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक एग्जांपल मैं ये दे रहा हूँ। मान लो आप बाहर धूप में खड़े हो और अचानक कमरे में आ रहे हो जहाँ पर आपको सेट छाया मिल रही है और पंखे चल रहे हैं, तो आपको थोड़ी राहत महसूस होगी। आपको लगेगा कुछ यहाँ ठंडा है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा हो, सोचो क्या होगा। अगर आप मान लो कमरे में बैठे हो, पंखे वाले कमरे में जहाँ पर AC या पंखा कुछ चल रहा हो, लेकिन अचानक आपको धूप में जाना पड़ता है, तो आपको क्या महसूस होता है? जस्ट इसका अपोजिट लगता है कि वहाँ बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हीट आपके अंदर, बॉडी के अंदर एक सेंसेशन उत्पन्न होती है और वो सेंसेशन बतलाती है कि यहाँ गर्म है, यहाँ ठंडा है। तो हीट क्या है? हीट एक तरह का एनर्जी या सेंसेशन है जो हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्लेस या कोई मैटर कितना ठंडा या कितना गर्म है। सो हीट इज अ एनर्जी और सेंसेशन विच टेल अस हाउ ऑब्जेक्ट इज कूल और हॉट। हीट को नापने के लिए जो SI यूनिट बनाई गई वो बनाई गई जूल। तो SI यूनिट हीट की होती है जूल। अच्छा, जब हीट बढ़ती है तो ये माना जाता है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर हीट बढ़ती है। उसमें एनर्जी देते हैं, चूँकि हीट एनर्जी आप देते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी हीट बढ़ती है। लेकिन अगर उसका उल्टा हो जाए, अगर टेम्परेचर कम कर रहे हो उसको मतलब ठंडा कर रहे हो, इसका मतलब उसकी हीट कम हो रही है। और हीट ये जाने रही है हमेशा, हीट हॉट ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है, यानी गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का ट्रांसफ़र हमेशा होता है। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। और इसको कैसे आप जान सकते हो, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, अच्छा एक्सपेरिमेंट है। 3 कंटेनर ले ली, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ, और उस कंटेनर में क्या करेंगे, उसको मैं एक फिगर के द्वारा मैं आपको शो करना चाहूँगा। ये फ्रंट कैमरे को मैं यूज़ करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए, ये 3 कंटेनर हैं और ये 3 कंटेनर हैं। एक में हमने क्या किया, ठंडा पानी रख लिया। दूसरे में क्या किया, गर्म पानी रखा, लेकिन इतना गर्म पानी ना हो कि हाथ जल जाए, पूरी तरह से गर्म होना चाहिए, हाथ एकदम जल ना जाए। और तीसरे कंटेनर में दोनों पानी को मिक्स करके डाल दिया। अब क्या करेंगे, पहले कंटेनर में एक हाथ को अपने आप डिप करो, एक फिंगर को, और दूसरे कंटेनर में दूसरे वाले हाथ के फिंगर को डिप करोगे 2 से 3 मिनट तक। क्या करेंगे, कूल वाटर में जो फिंगर आपने डिप किया था उसको ले जाकर के मिक्स वाटर में रखेंगे। आपको महसूस होगा कि ये वाला जो मिक्स वाटर था ये कुछ गर्म है, ध्यान दीजिएगा, ये गर्म महसूस होगा। लेकिन जस्ट उल्टा हमने दूसरे वाले हाथ में जो फिंगर थी वो उसको जो डिप किया था अपने हॉट वाटर में, इसको जब आप इसमें लेके जाओगे मिक्स वाटर में, तो आपको यही पानी जो गर्म पानी लग रहा था वो ठंडा लगेगा। तो इससे आप महसूस कर सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा गर्म है, इससे हीट को आप महसूस कर सकते हो। तो ये हीट हुआ। अब दूसरा टर्म आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, हीट हो गया, अब टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर एक तरह का किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस, कितनी डिग्री वो हॉट है, कितना डिग्री वो कोल्ड है, वो बताता है। कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कूल है
उसकी डिग्री को ही टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर को नापने के लिए ढेर सारी यूनिट बनाई गई, कुछ डिराइव की गई, कुछ ऐसा यूनिट के रूप में लिया गया, जैसे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये डिराइव यूनिट है ये टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। लेकिन इसकी एसआई यूनिट जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है वो होती है डिग्री केल्विन। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट जो होती है वो डिग्री केल्विन होती है। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट ये डिराइव्ड यूनिट है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा, जब उसको नापते हैं तो जनरली आप डिग्री सेल्सियस ज़्यादा यूज़ करते हो। बॉडी का टेम्परेचर है तो डिग्री फ़ारेनहाइट भी जल्दी यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें हैं जिनकी यूनिट दी हुई है डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में, जैसे मैं दिखाना चाहूँगा आपको फ्रंट कैमरे के द्वारा। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस 0 डिग्री सेल्सियस से पिघलता है सेल्सियस स्केल में, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब पानी कब उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस में उबलेगा, लेकिन फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ह्यूमन का बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो इस तरह से ये यूनिट है, और यूनिट को कन्वर्जन के लिए 2 फार्मूले होते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो फार्मूला होता है 5/9 या -32 ब्रैकेट में। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना, डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना, दूसरा फार्मूला है F डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 C + 32। तो ये फार्मूले जिसके द्वारा कन्वर्जन कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल क्या है? टेम्परेचर स्केल एक तरीका है जिसके द्वारा हम किसी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो टेम्परेचर स्केल में सबसे पहले आता है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। तीन तरह के स्केल होते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। तो जब सेल्सियस स्केल को नापेंगे तो उसको डिग्री सेल्सियस नापते हैं। उसका जो थर्मामीटर होता है उसमें का लोएस्ट फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और हाईएस्ट फिक्स पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोएस्ट फिक्स पॉइंट जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 212 हायर फिक्स पॉइंट होता है। लेकिन केल्विन में जब आएंगे, केल्विन में 100 डिग्री केल्विन उसका लोएस्ट फिक्स पॉइंट होता है और 312 उसका हाईएस्ट फिक्स पॉइंट होता है। तो इस तरह से 3 तरह के स्केल बनाए गए टेम्परेचर को नापने के लिए, ये सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। अब हम बात करना चाहेंगे कि टेम्परेचर को नापते कैसे हैं। टेम्परेचर को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको थर्मामीटर कहते हैं। विद थर्मामीटर कई तरह के होते हैं, उसमें आता है लेबोरेटरी थर्मामीटर जो आता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर लैब में यूज़ करते हैं, लैब में यूज़ करते हैं। ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है, लैब में इसका केमिकल वगैरह को नापने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा थर्मामीटर होता है क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ये क्लिनिकल थर्मामीटर है, ये डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका लोएस्ट पॉइंट होता है 35 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट पॉइंट होता है 42 डिग्री सेल्सियस में। और वहीं पर लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात होती है तो उसका हाईएस्ट पॉइंट जो होता है 110 डिग्री सेल्सियस और लोएस्ट -10 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये 2 तरह के थर्मामीटर यूज़ किए गए। इसी तरह से कुछ और थर्मामीटर होते हैं जो एडवांस इस समय यूज़ किए जा रहे हैं, वो डिजिटल थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ किया जा रहा है। एक आता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, वो भी किसी प्लेस का टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी प्लेस का एक दिन का पर्टिकुलर टेम्परेचर हाईएस्ट कितना रहा हो
लोएस्ट की तरह। तो इस तरह के थर्मामीटर हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो ये थर्मामीटर का यूज हो गया, इस तरह के थर्मामीटर होते हैं। और आपको ये फिगर बनाने होंगे, और फिगर बनाने होंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर के, और ये फिगर बनाना होगा आपको क्लिनिकल थर्मामीटर का। ये फिगर आपका होमवर्क रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा थर्मामीटर यूज़ किया गया, और थर्मामीटर में क्लिनिकल, लेबोरेटरी, मैक्सिमम, मिनिमम, और आपने देखा तो डिजिटल थर्मामीटर। थर्मामीटर में जो लिक्विड डालते हैं, आप लिक्विड देखते हो, हालांकि वो एक मेटल है, वो मरकरी है। मरकरी एक तरह का ऐसा मेटल होता है जो सिल्वरी ग्रे कलर का होता है, इसलिए उसकी रीडिंग बड़े आसानी से समझ में आती है, और यूनिफॉर्मली एक्सपेंड करता है जब टेम्परेचर पाता है। जब वो टेम्परेचर पाएगा यूनिफॉर्मली एक्सपेंड करेगा। और उसकी खास बात ये होती है कि जब साइन शो करता है तो ऊपर जाता है, हीट का टेम्परेचर पाते ही ऊपर जाता है। और जो नीचे थर्मामीटर में, जो क्लिनिकल थर्मामीटर, नीचे एक बल्ब लगा होता है, किंक टाइप किंक होता है, जो वापस उस टेम्परेचर को नीचे नहीं आ जाता है, उस मरकरी को नीचे नहीं आने देता है, वहीं रुक जाता है। इससे मार्किंग को आप नोट कर लेते हो और बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं। तो थर्मामीटर की बात हो गई। थर्मामीटर में ये सब चीज़ें मैंने बताया आपको, और कैसे होता है, सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब चीज़ें जो बची हुई, थर्मामीटर हो गया, इसके टाइप हो गए, मरकरी के बारे में बता दिया। अच्छा, एक प्रिकॉशन क्या क्या होना चाहिए अगर आप थर्मामीटर को मेज़र कर रहे हो, थर्मामीटर से टेम्परेचर मेज़र करो, क्या क्या प्रिकॉशन होना चाहिए। पहली बात तो थर्मामीटर को अच्छी तरह से धुल लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए, जिससे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। अच्छी तरह से उसको हिला देना चाहिए। जर्किंग का जब हिला लेंगे उसको, तो उसका जो मरकरी है वो डाउन नीचे चला जाएगा, सही टेम्परेचर देगा। ये देख लेंगे उसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे है कि नहीं, 0 पे होना चाहिए, जो लोएस्ट फिक्स पॉइंट होता है। उसके बाद मार्किंग करते वक्त ध्यान देंगे, आप जब रीडिंग लेंगे तो ध्यान देंगे वो एकदम सीधा होना चाहिए, आँख की सीधाई में आपके आना चाहिए था, वो एकदम हॉरिजेंटली सीधा होना चाहिए आप, जिससे रीडिंग लेने में आसानी हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे आप टेम्परेचर जब मेज़र करना हो, रीडिंग लेते वक्त ध्यान दीजिएगा कि एकदम उसका रीडिंग एक्यूरेट आवे। तो इस तरह से रीडिंग लेते हैं टेम्परेचर के द्वारा, उसके थर्मामीटर के द्वारा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हीट का ट्रांसफ़र हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, यानी हॉट ऑब्जेक्ट से लो ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है। और मरकरी को थर्मोमेट्रिक लिक्विड कहता है। थर्मोमेट्रिक लिक्विड इसलिए कहते हैं कि वो टेम्परेचर को नापने के, टेम्परेचर से वो एक्सपैंड करता है, टेम्परेचर जब पाता है एक्सपैंड करता है, टेम्परेचर कम होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से थर्मामीटर यूज़ करते हैं। तो आज के टर्न पे मैंने आपको बताया कि हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर स्केल क्या होता है, ये सारी चीज़ें, और थर्मामीटर के टाइप्स मैंने बताया आपको। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जिसको अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा पूछ लेगा। मैंने होमवर्क आपको दे दिया है, इसमें आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर बनाना है और एक क्लिनिकल थर्मामीटर बनाना है। तो ये आपका होमवर्क है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना होगा नेक्स्ट टर्न पे आपसे फिर मिलेंगे, जिसमें आपको हीट का ट्रांसफ़र के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।